बांग्लादेश में एक और हिंदू की हत्या। बांग्लादेश में हिंदुओं के सवाल पर प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़कर भागे कांग्रेसी नेता। ये सबकी तरफ इधर अल्पसंख्यक हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है बांग्लादेश में। सर, अल्पसंख्यक हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है। सुधांशु त्रिवेदी ने जमकर साधा निशाना, कहा गाजा की बात पर माइक से चिपक जाते हैं। जैसे ही पत्रकारों ने बांग्लादेश में हिंदुओं के विरुद्ध हो रहे गंभीर अत्याचार का प्रश्न पूछा तो कांग्रेस के नेता श्री केसी वेणुगोपाल और श्री जयराम रमेश जिस तरीके से उठकर खड़े होकर भागने लगे, उसे देखकर ध्यान आता है कि ये वही पार्टी है जिसको गाजा के बारे में इतना ज्यादा अगाध स्नेह उमड़ पड़ता है कि जैसे डायरेक्ट करंट की तरह वो चिपक जाते हैं। बांग्लादेश में अल्पसंख्यक के हिंदुओं के खिलाफ हिंसा की घटनाएं बढ़ती जा रही है। लगातार हिंदू युवकों की लिंचिंग के मामले सामने आ रहे हैं और इसे लेकर भारत में आक्रोश है। इस मुद्दे पर देश में सियासी पारा चढ़ता जा रहा है। एक तरफ बीजेपी इस मुद्दे को लेकर लगातार उठा रही है तो दूसरी तरफ कांग्रेस नेताओं का हाल इतना बेहाल है कि वो बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार में प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवालों के जवाब ना देते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़कर भाग रहे हैं। आपको बता दें कि सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जहां प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस के नेता जयराम रमेश और केसी वेणुगोपाल बैठे थे और इसके बाद जब उनसे बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं पर अत्याचार पर सवाल पूछा गया तो उन्होंने बोलने से इनकार कर दिया। इतना ही नहीं, तुरंत उठे और पीसी छोड़कर भाग निकले। जयराम सर, सबकी तरफ से ये सबकी तरफ इधर अल्पसंख्यक हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है बांग्लादेश में। सर, अल्पसंख्यक हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है। इसके बाद इस वीडियो के सामने आने के बाद बीजेपी ने इस मुद्दे पर उन पर जमकर निशाना साधा है। बता दें आपको कि हाल ही फिलहाल में दीपू दास की लिंचिंग का मामला सामने आया था और इसके बाद अब एक और मामला सामने आया जिसने लोगों के दिल और दिमाग को जो है हिलाकर रख दिया। इस बार मामला सामने आया खोकन चंद्र दास का, जहां पर भीड़ ने उसे कई तरह से घेरा, चाकू से हमला किया, पेट्रोल छिड़क के आग लगा दी, लेकिन कैसे भी करके वो बच निकले और इसके बाद अस्पताल में इलाज चल रहा था लेकिन हालत बेहद नाजुक थी और आखिरकार उन्होंने भी अपना दम तोड़ दिया और एक बार फिर बांग्लादेश में एक और इनोसेंट हिंदू की जान चली गई। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रदीप भंडारी और आंध्र प्रदेश बीजेपी की प्रवक्ता विनुषा रेड्डी और बीजेपी के नेता सुधांशु त्रिवेदी समेत अन्य नेताओं ने कांग्रेस पर सीधा निशाना साधा। बीजेपी नेता प्रदीप भंडारी ने एक्स पे पोस्ट कर कहा कि जब बांग्लादेश में हिंदुओं की हालत के बारे में पूछा गया तो जयराम रमेश और केसी वेणुगोपाल वहां से चले गए। सोचिए, अगर यही सवाल गाजा के बारे में होता तो कितना हंगामा होता, प्रेस कॉन्फ्रेंस होती और बयान दिए जाते। वहीं बीजेपी प्रवक्ता विनुषा रेड्डी ने भी कांग्रेस नेताओं पर प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़कर जाने को लेकर सवाल उठाए। आंध्र प्रदेश बीजेपी प्रवक्ता ने एक्स पर वीडियो शेयर कर लिखा कि बांग्लादेशी हिंदुओं के खिलाफ हिंसा पर सवाल पूछे जाने पर जयराम रमेश और केसी वेणुगोपाल क्यों चले गए और कांग्रेस ने अपने ही वीडियो से वो हिस्सा आखिर क्यों काट दिया। ये तो बेशर्मी है। बीजेपी के दोनों ही नेताओं ने कांग्रेस नेताओं की पीसी की वीडियो शेयर की और इसके बाद इन्होंने पोस्ट में लिखा कि किस तरीके से कांग्रेस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा को लेकर सवाल किया गया तो ये उठकर भाग निकले। वहीं बीजेपी नेता ने आरोप भी लगाया कि कांग्रेस ने अपने शेयर किए गए वीडियो से उस पार्ट को ही काट दिया, उसे वीडियो में रखा ही नहीं। इसे लेकर लगातार प्रतिक्रियाओं का दौर देखने को मिल रहा है। इस बीच सुधांशु त्रिवेदी ने भी इस मामले पर बयान दिया। कहा कुछ कह रहे हैं वो सुनिए। कांग्रेस पार्टी द्वारा आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में जैसे ही पत्रकारों ने बांग्लादेश में हिंदुओं के विरुद्ध हो रहे गंभीर अत्याचार का प्रश्न पूछा तो कांग्रेस के नेता श्री केसी वेणुगोपाल और श्री जयराम रमेश जिस तरीके से उठकर खड़े होकर भागने लगे, उसे देखकर ध्यान आता है कि ये वही पार्टी है जिसको गाजा के बारे में इतना ज्यादा अगाध स्नेह उमड़ पड़ता है
कि जैसे डायरेक्ट करंट की तरह वो चिपक जाते हैं। दो करंट होते हैं, डीसी और एसी, डायरेक्ट करंट एंड अल्टरनेटिंग करंट। डीसी चिपका लेती है और एसी झटका देती है। तो जिन लोगों को गाजा की बात सुनकर डीसी करंट की तरह वो चिपक जाया करते थे माइक के ऊपर, वो बांग्लादेशी हिंदुओं के अत्याचार की बात सुनकर एसी करंट की झटके की तरह उछलकर अलग हो गए। मुझे लगता है ये कांग्रेस के मन के अंदर की छुपी हुई हिंदुओं के प्रति अपमान, तिरस्कार और वैमनस्य के भाव का एक बहुत दुखद प्रमाण है जो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखा। तो जैसा कि आपने उनका बयान सुना, उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जैसे ही पत्रकारों ने बांग्लादेश में हिंदुओं के विरुद्ध हो रहे गंभीर अत्याचार का प्रश्न पूछा तो कांग्रेस नेता श्री केसी वेणुगोपाल और जयराम रमेश जिस तरीके से उठकर खड़े होकर भागने लगे, उसे देखकर ध्यान आता है कि गाजा की बात पर जो लोग माइक से चिपक जाते थे वही बांग्लादेशी हिंदुओं के अत्याचार की बात सुनकर उछलकर अलग हो गए। ये कांग्रेस के मन के अंदर छिपे हिंदुओं के अपमान, तिरस्कार और वैमनस्य का दुखद प्रमाण है जो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में देखा गया। वहीं राधिका खेड़ा ने भी इसे लेकर लिखा कि बांग्लादेशी हिंदुओं के सवाल पर जयराम, केसी वेणुगोपाल पीसी छोड़ भागे। फिलिस्तीन के लिए प्रियंका संसद में बैग लेकर आती है। पड़ोस में मारे जा रहे हिंदुओं पर कांग्रेस की जुबान बंद, कदम पीछे। राहुल गांधी संसद में हिंदू को हिंसक बताए तो हिंदू के लिए संवेदना कहां से आए? ये चुप्पी नहीं, नीति है। सोशल मीडिया पर सब वीडियो के सामने आने के बाद लोगों में बेहद ज्यादा आक्रोश है। सोशल मीडिया पर लोग तमाम तरीके के बयान दे रहे हैं और कांग्रेस को ट्रोल कर रहे हैं। एक व्यक्ति ने लिखा, जैसे ही बांग्लादेश के अल्पसंख्यक हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर पत्रकार ने कांग्रेस नेता से सवाल पूछा तो जवाब देने के बजाय ये भागते नजर आए। वही एक और व्यक्ति ने इस तरीके से ही लगातार जो है प्रतिक्रिया दे रहे हैं। एक और व्यक्ति ने लिखा है कि किस तरीके से कांग्रेस ने तारा और सितारा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, पत्रकार ने बांग्लादेश पर सवाल पूछ लिया तो बात फिर क्या था, वो भाग गए। ये हाल है इनके विपक्ष में रहकर भी आखिर ये बोल नहीं पा रहे हैं, तो इसके पीछे का कारण क्या है? उसके बाद एक और व्यक्ति ने लिखा है कि देख रहे हो हिंदुओं, कांग्रेस की मनोदशा जो है क्या है। पत्रकार ने सवाल पूछ लिया तो ये भाग गए, इस मामले पे इनकी जुबान सिल गई। यही लोग गाजा को लेकर, फिलिस्तीन को लेकर ये लंबे चौड़े पोस्ट लिखते थे। प्रियंका गांधी वाड्रा ने फिलिस्तीन को लेकर बहुत लंबा चौड़ा पोस्ट लिखा था, गाजा को लेकर वो जो है पोस्ट लिख रही थी, बकायदा संसद में बैग लेकर आई थी, तमाम चीजें कर रही थी। लेकिन इस मुद्दे पर, इस सेंसिटिव मुद्दे पर, बांग्लादेश में जो हिंदू मारे जा रहे हैं, इस पर इन्होंने चुप्पी साध ली है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में जवाब देने से भी डर रही हैं, हिचकिचा रही हैं। ये इनकी हालत है, ये कांग्रेस की असलियत है, ये कांग्रेस का चाल और चरित्र है, ये कांग्रेस का डर है, वोट बैंक की राजनीति का डर। ये कांग्रेस की साफ, पारदर्शी, अगर आप कहेंगे मानसिकता है जो बता रही है कि हिंदू विरोधी। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, ऐसा सोशल मीडिया पर लोग जो है अपनी भड़ास निकाल रहे हैं। इस मामले को लेकर लगातार बयानबाजियों का दौर है, लगातार प्रतिक्रियाओं का दौर देखने के लिए मिल रहा है। इस बीच इस मामले को लेकर आचार्य प्रमोद ने भी प्रतिक्रिया दी है। बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ जो चीजें हो रही है उस पर क्या कुछ कह रहे हैं आचार्य प्रमोद, सुनिए। सरकार मौन नहीं है, सरकार कुछ जरूर कर रही है, क्योंकि जब पाकिस्तान ने भारत पर इनडायरेक्ट अटैक किए, टेररिस्ट अटैक हुए, तो उसका मुंहतोड़ जवाब देने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने किया। बालाकोट ऑपरेशन, ऑपरेशन सिंदूर, सारी दुनिया ने देखा। सर्जिकल स्ट्राइक हुई, बांग्लादेश भी एक सर्जिकल स्ट्राइक चाहता है, क्योंकि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। हमें नरेंद्र मोदी जी पर पूरा भरोसा है कि वो बांग्लादेश को ऐसा मुंहतोड़ जवाब देंगे जो पाकिस्तान को दिया गया। जैसा कि आपने उनका बयान सुना, इस मामले को लेकर रविंद्र रैना का बयान भी सामने आया है। क्या कुछ कहना है रविंद्र रैना का भी, सुनिए। देखिए, चूंकि इस वक्त जो बांग्लादेश के अंदर वहां हालात बने हुए हैं, बहुत ही चिंताजनक हालात हैं। जब से वहां शेख हसीना साहब की सरकार को अपदस्थ किया गया, वहां तख्ता पलट किया गया, उसके बाद बांग्लादेश की स्थितियां, वहां के हालात बहुत नाजुक स्थिति में हैं।
और हम देख रहे हैं कि वहां गृह युद्ध जैसे हालात बने हैं पूरे बांग्लादेश में। चूंकि खेल को तो भारत ने हमेशा खेल के भावना से ही देखा है। दुनिया भर के खिलाड़ी भारत में आईपीएल में भाग लेते हैं, लेकिन कभी कभी राष्ट्रीय अस्मिता का जब विषय आता है तो कुछ निर्णय लिए जाते हैं। बीसीसीआई ने जो निर्णय लिया है, आप देख रहे हैं कि पूरा देश एक स्वर में जिस बात को बार बार कह रहा था उसको बीसीसीआई ने मोहर लगाई है। सर, बांग्लादेश में लगातार हिंदुओं पे बर्बरता हो रही है, आज भी एक मौत हुई है, कैसे देखना है? देखिए, बांग्लादेश की स्थितियां जो वहां उपजी है, बहुत ही भयावह मंजर बांग्लादेश से सामने आ रहे हैं। जिस शख्स ने बांग्लादेश के निर्माण में अपना सबसे बड़ा योगदान दिया, शेख मुजीबुर रहमान साहब, उन्हीं की प्रतिमाओं को तोड़ा गया, खंडित किया गया। इससे बड़ा दुर्भाग्य बांग्लादेश का क्या हो सकता है। अभी हमारे देश के माननीय विदेश मंत्री जयशंकर साहब वहां पूर्व प्रधानमंत्री बेगम खालिदा जिया जो हैं, उनके अंतिम जो उनके संस्कार है वहां गए थे और उन्होंने अपना विषय रखा है। भारत तो हमेशा ये चाहता है कि हमारे पड़ोस में और दुनिया के सब देशों में अमन शांति खुशहाली हो, लेकिन लगता है कि कोई बाहरी ताकतें बांग्लादेश के अंदर उपद्रव मचा रही हैं। ऐसा लगता है कि बांग्लादेश की दुश्मन ताकतें, जिन्होंने हमेशा बांग्लादेश के खिलाफ षड्यंत्र किया, साजिशें की, आज वही बांग्लादेश को फिर से वहां हालात खराब करने की साजिश और कोशिश कर रही हैं। और मैं विश्वास करता हूं कि बांग्लादेश के लोग इन साजिशों को समझेंगे और इन साजिशों को वहां कामयाब नहीं होने देंगे। तो जैसा कि आपने उनका बयान सुना और आपने तमाम बयान सुन लिया और हमने आपको जो पूरा मामला है विस्तार से बताया। इस पूरे मामले पर अब आपकी जो है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।